हनुमान बेनीवाल से ये प्रश्न पूछेगा कि आपने जो अभद्र टिप्पणी की है वो टिप्पणी का जवाब हमें चाहिए। उसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ 8 जून को नागौर में सम्मेलन करने जा रहे हैं। भूतकाल में भी इस व्यक्ति ने हमारे लोक देवताओं का अपमान किया है, महापुरुषों में अभद्र टिप्पणी किया। आखिर कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है कि इसकी जो संसद की सदस्यता है वो संसद की सदस्यता भी रद्द की जा रही है। प्रावधान है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का यदि नामो निशान नहीं मिला दिया हमने राजस्थान से, तो हमारा नाम भी क्षत्रिय करणी सेना नहीं है। कभी कोई सुमन लाल आता है, कभी कोई वो मेघवाल है वो आते हैं, अर्जुन राम मेघवाल, कभी यह पुरुषोत्तम रूपाल आता है, कभी मध्य प्रदेश में कोई अभद्र टिप्पणी करता है हमारे महापुरुषों पे। यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और विधानसभा तो साफ हो गई इसकी सारी, और इस बार मैं आपसे वादा करता हूं इसकी लोकसभा साफ नहीं करा दी, इसको मैंने बिल्कुल जीरो नहीं कर दिया और इसकी पार्टी का बहिष्कार नहीं करवा दिया तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं। चाहे कोटा में छत्रियों का मामला हो, चाहे ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात हो, तो मैंने ब्राह्मण राजपूत बनियाओं के लिए आरक्षण मांगा। तुम कितना मांगते हो हमारे लिए बता तो दो। जाटों को जब आरक्षण मिला तो किस तरह रैलियां कर रहे थे खिलाफ, वो भी दिन याद करो आप लोग। मैंने किसी जाति को टारगेट करके कोई आरोप नहीं लगाया। करणी सेना वो भी कह रही है कि आपके खिलाफ बड़ो आंदोलन करो तो मना कौन कर रहा है? मैंने मना किया कि उन्होंने मेरे ऊपर हमला भी किया था ना 15 में, उसके बाद रुक गया क्या? मैं मार दिया क्या मेरे को करणी सेना? अरे सेना तो देश में एक ही होती है भाई, सेना है ना, ये अलग अलग सेना है। ये गलत है, स्टेट के अंदर गलत ट्रैक पे स्टेट चला जाएगा। प्रिंस एजुहब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजुहब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। राम राम सा खमा गणिसा आप घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरे साथ। गर्मी को मौसम चल रही है और तापमान काफी ज्यादा बढ़ रही है। साथ के साथ ही सियासी तापमान भी अभी आसमान छू रही है, क्योंकि जयपुर का शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती परीक्षा ने रद्द करवाने के लिए धरना प्रदर्शन चल रही है, जो कि हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में हो रही है। हनुमान बेनीवाल भी एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। और इस दौरान ही एक मीडिया चैनल बातचीत के दौरान एक बयान दिया है जो राजपूत समाज पर दिया है, और भी बयान के बाद में जो राजपूत समाज है, जो करणी सेना है, वह में आक्रोश है। और ये मुद्दा ने लेके, ये बवाल ने लेके मकसद आज मौजूद है क्षत्रिय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत बहुजाना, क्योंकि करणी सेना की तरफ हूँ अब हनुमान बेनीवाल ने चेतावनी भी दी गई है और बोलो गयो है कि मुंह तोड़ जवाब दियो जाए। राज शेखावत जी, आपको जानना चाहवा कि जो आप वीडियो वायरल करके खुद को स्टेटमेंट दिया है कि अब जो है हनुमान बेनीवाल ने जो टिप्पणी करी गई है आपका पूर्वजों के ऊपर, भी पर मुंह तोड़ जवाब दियो जाए। बिल्कुल आपने सही सुना है और सही देखा है, वो स्टेटमेंट मैंने ही दिया है और ये क्षत्रिय समाज की ओर से हमने ये स्टेटमेंट आप लोगों तक पहुंचाया है। आप सभी जानते हैं हनुमान बेनीवाल जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संस्थापक हैं और साथ ही नागौर से सांसद हैं, जननायक है। जननायक इस तरह से अभद्र टिप्पणी करता है तो उसको जवाब देना भी अति आवश्यक हो जाता है। और हमारी ये शैली रही है, क्षत्रिय करणी सेना की ये शैली रही है कि जब भी किसी ने महापुरुषों पे, पूर्वजों पे, क्षत्राणियों पे, देवी देवताओं पे अभद्र टिप्पणी की है तो हमने उसके विस्तार में जाके, उसके क्षेत्र में जाके, उसके घर पर विरोध प्रदर्शन किया है। तो 8 जून की जो घोषणा हुई है, उस 8 जून को नागौर जो कि उनके लोकसभा क्षेत्र है, उनका निवास स्थान भी वही है, तो वहां पूरे राजस्थान का क्षत्रिय लाखों की तादाद में इकट्ठा होकर हनुमान बेनीवाल से यह प्रश्न पूछेगा कि आपने जो अभद्र टिप्पणी की है वो टिप्पणी का जवाब हमें चाहिए। उसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ 8 जून को नागौर में सम्मेलन करने जा रहे हैं। अभी आप बोला कि जब कोई आपका पूर्वजा पर या इतिहास ने लेकर जब भी अभद्र टिप्पणी करी है, सवाल उठाया, तो करणी सेना भी जवाब दियो है। तो हनुमान बेनीवाल की तरफ वो बोलियो गयो है कि यदि आपका समाज का यानी राजपूत समाज का कोई नेता इस तरीका में बयान देवे है तो वहां पर आप आंदोलन क्यों नहीं करो, वहां के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाओ। मैं राजेंद्र गुड्डा को भी जिक्र कराया कि हाल ही में दिया कुमारी का औरंगजेब ने फूफा बता दिया। मैं फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ, राजेंद्र गुड्डा द्वारा भी जो स्टेटमेंट दिया गया वो भी निंदनीय है, अति निंदनीय है। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते
ये जननायक चाहे वो किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, वो महापुरुषों का या पूर्वजों का अपमान करे, ये कतई बर्दाश्त नहीं। राजेंद्र गुड्डा जी से भी ये सवाल किया जाएगा, अवश्य किया जाएगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजेंद्र गुड्डा जी ने अभी स्टेटमेंट दिया और हमारे जो बड़े बुजुर्ग उन्होंने उनसे बात भी की, सारी चर्चा भी हुई, लेकिन आपने खुद ने देखा हनुमान बेनीवाल से जब पत्रकारों ने प्रश्न पूछा तो आज भी वो उसी अकड़ से बात करता है जिस अकड़ से वो पहले बात कर रहा था। उसे पता है उस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी किए, हमारे पूर्वजों और छतड़ियों का अपमान किया है, उसे स्वीकारना चाहिए कि हाँ ये अपमान उससे गलती से हो गया। लेकिन वो व्यक्ति आज भी वो व्यक्ति उस गलती को स्वीकार नहीं रहा है और ये कहता है कि देख लेंगे। तो साहब यह जो विरोध है व्यक्ति विशेष का विरोध है, किसी जाति धर्म का विरोध नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूं, इस देश का प्रत्येक नागरिक हमारा परिवार है, हम क्षत्रिय, हम सबके सब हमारे हैं। हमारा छात्र धर्म इनकी न्याय अधिकार की बात करना, यदि कल किसी भी जाति धर्म के महापुरुष या उनके जो भी पूर्वज है उनके लिए भी स्टेटमेंट दिया जाएगा तो क्षत्रिय करणी सेना मैदान में मिलेगी आपको। तो यहाँ ये कोई जातिगत स्टेटमेंट नहीं है। हनुमान बेनीवाल के सामने हमारा विरोध है, हनुमान बेनीवाल का विरोध है, बेनीवाल के सामने हमने हमारा विरोध व्यक्त किया है, न कि किसी जाति के सामने विरोध किया है। तो हनुमान बेनीवाल को जवाब तो 1,00,000% दिया जाएगा, क्योंकि भूतकाल में भी इस व्यक्ति ने हमारे लोक देवताओं का अपमान किया है, महापुरुषों में अभद्र टिप्पणी किया। आखिर कब तक हम ये बर्दाश्त करेंगे? जननायक है वो, इसलिए हमने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है कि इसकी जो संसद की सदस्यता है वो संसद की सदस्यता भी रद्द की जाए। ये प्रावधान है संविधान में, ये प्रावधान है। जब इस तरह की अभद्र टिप्पणियां कोई जननायक करता है तो लोकसभा सांसद के पास ये प्रावधान है, उसके पास समिति गठन करने का अधिकार है और ऐसे सांसदों को निलंबित करने का अधिकार है। तो उसके तहत भी हमने लोकसभा के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, स्पीकर महोदय हैं, उन तक पहुंचाइए। हम किसी भी कीमत में इस बार हनुमान बेनीवाल को नहीं छोड़ेंगे। एक ऐसा एग्जाम्पल हम सेट करके जाएंगे ताकि भविष्य में कोई भी जननायक अभद्र टिप्पणी करने से पहले 1,00,000 बार सोचे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का यदि नामो निशान नहीं मिटा दिया हमने राजस्थान से, तो हमारा नाम भी क्षत्रिय करणी सेना नहीं है। नामो निशान मिटाएंगे इसका, क्योंकि पार्टी जो है, पार्टी का जो उम्मीदवार है, उस उम्मीदवार के ये पार्टी का संस्थापक है, जो पार्टी से ये सांसद है। तो ये हम सभी का दायित्व, समस्त क्षत्रिय जो है राजस्थान के, चाहे वो फिर ओबीसी का लाभ ले रहे हो, चाहे हमारे राणा राजपूत है, सभी क्षत्रिय आपको उस दिन बड़ी संख्या में एक जाजम पे देखने को मिलेंगे और वहां से हम कसम लेंगे कि हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को मतदान नहीं करेंगे। मत की चोट से हम उनको जवाब देंगे, हर मोर्चे में जवाब देने के लिए हम मैदान में उतर रहे हैं। बहन, काफी बड़ो दावो आप कर रहा हो, लेकिन जो करणी सेना में टूट दिखाई दे रही है, बिन लेके भी हनुमान बेनीवाल एक सवाल जो निशाना साध्यो है कि वे बोलिया कि करणी सेना कौन सी, क्योंकि बहुत सारा लोग है जो अलग अलग करणी सेना के नाम पर जो है काम कर रहा है। शीला शेखावत अलग बयान दे रहा है, आप अलग बयान दिया, इस पर कहीं कहना चाहो? शीला शेखावत ने क्या बयान दिया मुझे पता नहीं, महिपाल जी ने क्या बयान दिया मुझे पता नहीं। मैं तो मेरे समाज का जो आक्रोश है उस आक्रोश को देखते हुए ये कदम उठा रहा हूं। और ये समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन है, कोई क्षत्रिय करणी सेना के द्वारा आयोजित नहीं। हम तो व्यवस्थापक है, व्यवस्था कर रहे हैं, हम तो उसका मैनेजमेंट देख रहे हैं। बाकी समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित ये आयोजन है, किसी बैनर के तले आयोजन नहीं हो रहा है, आप समझिए। इसलिए यहाँ कोई मतभेद भाई मनभेद है ही नहीं, मतभेद अवश्य है, क्योंकि सभी का अपना अपना एक विजन और मिशन है। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं 6 तारीख को सारी करणी सेनाएं आपको उस जाजम पे मिलेगी, क्योंकि ये जो घटना, ये घटना समस्त क्षत्रियों के लिए ये घटना बड़ी ही निंदनीय है। हम सभी के लिए ये बड़ी ही आक्रोशित है, अपमानित है। और इस घटना का जवाब देने, हम मुंह तोड़ जवाब देने, हम लोग आक्रामकता से जवाब देने, हम लोग घेराव करके उस व्यक्ति के निवास स्थल का घेराव करके आप जवाब देने वहां पहुंच रहे, आर पार के लिए पहुंच रहे। कब तक हम इसको झेलेंगे भाई, कब तक? जब मर्जी हो मुंह उठा के कुछ भी बोल देता है ये व्यक्ति। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। जननायक है क्या? अकेले जाटों के वोट से, अकेले किसी जाति के वोट से जीता है क्या? सबने वोट किए इसको। जब सबने वोट किया है तो ये सबका जननायक है, ये इस लोकतंत्र का राजा है। और लोकतंत्र का राजा निष्पक्ष हो जाए, उस लोकतंत्र के राजा को निष्पक्षता से न्याय अधिकार की बात करनी चाहिए। इस व्यक्ति ने जो बात की है वो बात कतई स्वीकार्य नहीं है।
और अकड़ वैसी की वैसी, तो जवाब दिया जाएगा, अकड़ भी उतारी जाएगी। अच्छा जी, तरीकों की आप बोला कि जो है सब 36 जातियां बन साथ लेके चलना चाहिए, 36 कौम को साथ देना चाहिए। तो वे बार बार ये बात में दोहरा रहा है कि मैं कोई पर्टिकुलर समाज के ऊपर नहीं निशानों साध दूं, मैं कोई पर्टिकुलर समाज पर बात नहीं करी। जबरदस्ती लोग अगर इन्हें अरे बहन जी स्टेटमेंट सुना आपने? स्टेटमेंट सुना आपने? सुना स्टेटमेंट? वो व्यक्ति क्या बोल रहा है कि राजा महाराजाओं ने अपनी बेटियों को 70 किलोमीटर दूर जाके दे दिया, मुगलों को शादियां कर दी, तो अब बाकी क्या रहा? और क्या स्पष्ट वो करेगा? राजा महाराजा थे कौन थे बताओ ना? हम ही तो थे, हमारे पूर्वज तो थे। वो जो बोलना चाहता है वो हम समझ रहे हैं, उसे जो बोलना था उसने बोल दिया, अब उसको जवाब भी हम देंगे, आप निश्चिंत रहिए। 8 जून को जवाब दिया जाएगा। आक्रोश भरपूर है क्षत्रियों में, और वहां पे लाखों की तादाद में क्षत्रिय इकट्ठा होगा और मुंह तोड़ जवाब भी देगा, ताकि भविष्य में घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जा सके। वो अपनी बात को टाल रहा है, लेकिन सबने सुना है, और लगातार भूतकाल में भी इस व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणियां हमारे देवी देवताओं को लेके की है, महापुरुषों को लेके की है, तो इसको बख्शा तो नहीं जाएगा, इसको जवाब तो दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन रोका जा सके। साथ ही हमने तो सरकार से भी आग्रह किया है कि आखिर कब तक हम इन महापुरुषों की स्वाभिमान की रक्षा के लिए रोडों पे उतरेंगे? ऐसा कोई कानून बना दिया जाए, उसको कड़काई से उसका अमल किया जाए। हमने की है सरकार से बात, हमने सरकार से बात पहुंचाई है, लिखित में हमने आग्रह किया है, क्योंकि कभी कोई सुमन लाल आता है, कभी कोई वो मेघवाल है वो आते हैं, अर्जुन राम मेघवाल, कभी यह पुरुषोत्तम रूपाल आता है, यानी ये जननायक सांसद महोदय है, ये विधायक महोदय है। कभी मध्य प्रदेश में कोई अभद्र टिप्पणी करता है हमारे महापुरुषों पे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से हम लोगों ने बीते दिनों जो जवाब देने की गतिविधि की है, उसी तर्ज पर आगे भी हमारी गतिविधियां चालू रहेगी बहन। बिल्कुल जी, तरीकों भी आप बताएं कि बार बार कोई सांसद, कोई जननायक जो है, बात चाहे पुरुषोत्तम रूपाला की हो, बात चाहे रामजिला सुमन की हो, लगातार मतलब कुछ समय निकले ही नहीं है, पहले ही वापस एक यान को विवादित बयान देखने में मिल जावे। आखिर वो सब हो क्यों रही है? राजनीति के चलते वक्त जो है, राजनीति जो जननायक है, जो नेता है, वे तरीकों को जाति विशेष ने या समाज विशेष ने टारगेट कर दिया, इसके पीछे का ही वजह हो सके? बहन जी, निम्न स्तर की मानसिकता है, ये जो निम्न स्तर की सूक्ष्म मानसिकता है, उस मानसिकता के तहत ये लोग इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं, और इनको जब तक जवाब नहीं मिलेगा ये टिप्पणियां करते रहेंगे। भूतकाल में भी इस व्यक्ति ने कई बार अभद्र टिप्पणियां की है हमारे महापुरुषों पर, देवी देवताओं पर, हमारे लोक देवताओं पर, ये पूरा राजस्थान, पूरा भारत जानता है। अब इनका इलाज है कि ये देखो, ये है एक जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि सिर्फ डरता है तो वोट की मार से डरता है। बड़ी मुश्किल से 2000 वोट से जीता है अभी, और विधानसभा तो साफ हो गई इसकी सारी, और इस बार मैं आपसे वादा करता हूं इसकी लोकसभा साफ नहीं करा दी, इसको मैंने बिल्कुल जीरो नहीं कर दिया, और इसकी पार्टी का बहिष्कार नहीं करवा दिया, तो मेरा नाम राज शेखावत नहीं। इनका एकमात्र इस लोकतंत्र में जो अस्त्र है जिससे हम इस पे वार कर सकते हैं, वोट की चोट, और वोट की चोट में दिलवा के रहूंगा। मैं खुद क्षत्रिय करनी सेना और समस्त करनी सेनाओं को साथ में लेकर गांव गांव जहां हमारे क्षत्रिय वोटों की संख्या है वहां पहुंचेंगे, और हम हमारी कुल देवी की कस्में खिला खिला के इसका बहिष्कार करवा के रहेंगे, क्योंकि अब हद हो गई है। अच्छा, हनुमान बेनीवाल बातचीत करे हाँ, तो वे बोलिया कि मैं कोई डरू नहीं हूँ। 2015 में भी करनी सेना हमारे पर हमलो करया हा, हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया हा, भी बावजूद भी मैं एफआईआर दर्ज कौन करवाई। एक बार बयान आपने सुनाना चाहूँ, भी बाद में आपकी प्रतिक्रिया लेवा। करनी सेना का भी वीडियो है जो वायरल हो रहा है, राज शेखावत बोला है, शीला शेखावत बोला है। सुनो, नहीं बोलना चाहिए उन लोगों को। जब पद्मावती का मामला आया फिल्म के अंदर, तो राजपूत समाज का डेलीगेशन मेरे से मिला आवाज पर, नाम नहीं लूंगा उन लोगों के, प्रमुख नेता थे इनके, और उन्होंने कहा कि इसमें जाट राजपूत मिलकर लड़ेंगे। जाटों ने भी साथ दिया। पद्मावती के मामले में उनका जोर, महाराणा प्रताप का, ये बात तो सारे ही कहते हैं। अब अगर किसी ने कोई रिश्ता कहीं कर लिया और उसका जिक्र कहीं इतिहास में आ गया, तो उसमें मैंने कोई जाति का तो नाम लिया नहीं, वो मुझे गलत टारगेट करके तकलीफ है लोगों को कि हमारे समाज में हनुमान जैसा नेता नहीं, तो तैयार करो नेता। मैं तो तुम्हारे समाज के साथ खड़ा हूँ, चाहे कोटा में क्षत्रियों का मामला हो, चाहे ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात हो, तो मैंने ब्राह्मण राजपूत बनियाओं के लिए आरक्षण मांगा। तुम कितना मांगते हो हमारे लिए बता तो दो। जाटों को जब आरक्षण मिला तो किस तरह रैलियां कर रहे थे खिलाफ, वो भी दिन याद करो आप लोग। फिर भी मेरा दिल देखो, मैं तुम्हारी बात भी कर रहा हूँ, तुम्हारे नेताओं के वोट भी मांगे मैंने। शेखावत
मांगे, ये दिया कुमारी का टिकट और वोट दोनों मांगे। टिकट के अंदर भूमिका रखी, वसुंधरा का कितना झगड़ा था, राज्यवर्धन राठौड़ का प्रचार किया मैंने। ये भूलने की आदत है लोगों को, भूलते जल्दी हैं लोग। काम निकला और भूलो, ट्विटर सोशल मीडिया पे गाली दी और सॉरी फील कर लो, ये धंधा है लोगों का। ये धंधा नहीं रखना चाहिए लोगों को। गलत तरीके से जातीय जहर जो भी कोई खोल रहा है, किसी की टूल नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे अगर आरोप लगाने हो तो फिर कागज किताब लेके मैं पूरे एक साथ ही लगाऊंगा 1 घंटा, फिर रुकूंगा नहीं मैं। एक से मेरी तो हिस्ट्री पूरी पड़ी हुई भाई, मैंने किसी जाति को टारगेट करके कोई आरोप नहीं लगाया। करनी सेना वो भी कह रही है कि भाई आपके खिलाफ बड़ो आंदोलन कर। करो तो मना कौन कर रहा है? मैंने मना किया कि उन्होंने मेरे ऊपर हमला भी किया था ना 15 में, उस बार रुक गया क्या मैं? मार दिया क्या मेरे करनी सेना? बैठा हूँ जिंदा आपके सामने। अरे सेना तो देश में एक ही होती है भाई, सेना है ना, ये अलग अलग सेना है। ये गलत है स्टेट के अंदर, गलत ट्रैक पे स्टेट चला जाएगा। यहाँ भी जातीय दंगे हो जाएंगे, कौन जिम्मेदार होगा? भजनलाल से नहीं चमलेगा। फिर गलत को गलत और सही को सही कहूंगा। और मेरे साथ डिबेट करें, आ जाए उनके नेता बात करें मेरे से, और उनके बड़े नेता कोई बयान दे जब मैं मानूं। कोई मंत्री बोले, कोई विधायक बोले कोई बताए मुझे कि हनुमान जी का ये स्टेटमेंट गलत है, उसका मैं क्रेडिट करूंगा उसको। लेकिन गलत तरीके से किसी बात को कहना, और उसको फोन करो ना भाई, आपके दिया कुमारी का फूफा बता राजकुमार, दिया औरंगजेब को, राजेंद्र गुड्डा ने क्या कर लिया? उसका उसके फोन आ रहा, खिलाफ क्यों फोन नहीं बोले? करो उसको। अच्छा, इन्होंने टारगेट कर रखा है कि इनके समाज का कोई आदमी कुछ बोले उसके लिए नहीं बोलेंगे, फोन और करो, दूसरे जो समाज बात का करो। कोई मुगल की बात छेड़ ले तो मुगल की बात से आपको मिर्ची क्यों लगती है? जब आप हो ही नहीं तो छोड़ो फिर। बयान आप सुनिया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो स्टेटमेंट दिया है, जो खुद की बात रखी है? देखो, ये जो बयान आपने अभी सुनाए उस पर मैं स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। हमें हनुमान बेनीवाल की तरक्की से कोई तकलीफ नहीं। वो दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। आज तक कभी आपने मेरा कोई स्टेटमेंट हनुमान बेनीवाल के खिलाफ सुना है क्या? क्या आज तक आपने किसी जातीय धर्म के विरोध में मेरा स्टेटमेंट सुना है क्या? मैंने आज तक न कभी जातीय धर्म का विरोध किया। मैंने व्यक्ति विशेष को अवश्य टारगेट किया, क्योंकि हमें सिखाया गया है फौज में कि आपको उसी को टारगेट करना है जो आपका टारगेट है। बाकी हम टारगेट नहीं करते, व्यक्ति विशेष को ही आज भी हमने टारगेट किया है। तो ये तकलीफ वाली बात, हमें कोई तकलीफ हनुमान बेनीवाल से नहीं है। लेकिन हनुमान बेनीवाल के जो स्टेटमेंट है, जो अभद्र टिप्पणियां हैं, उससे अवश्य हमें तकलीफ है। और ये जो अभद्र टिप्पणियां हैं, ये इन्हें रोकनी होगी। भविष्य में ऐसी अभद्र टिप्पणियां रुकवाने के लिए तो मैदान में उतर किसने? दूसरी बात, अपने की हिस्ट्री मैं पूछना चाहता हूं हनुमान बेनीवाल से कि जो हिस्ट्री लिखी गई है वो किस वक्त में लिखी गई है? जब मुगलों का राज था, मुगलों का शासन था, उस वक्त ये हिस्ट्रियां लिखी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि जिसकी सरकार हो, जो राजा हो, वो कभी अपने खिलाफ कुछ लिखवाता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं हनुमान बेनीवाल से, सबसे, आपको यदि हिस्ट्री उठानी है तो आप हिस्ट्री उठाइए, मुगलों के समय से पहले नहीं मिलती तो हिस्ट्री उठा के लाइए। और एक भी हमारे पूर्वजों ने गलती की हो तो आप बताइए हमें, अन्यथा ये स्वीकार करिए कि आप जिस इतिहास की बात कर रहे हैं वो इतिहास मुगलों के शासन में लिखा हुआ इतिहास है, डिक्टेटरशिप के दौरान लिखा हुआ इतिहास है। उस वक्त जो मुगल थे वो उस वक्त शासक थे, उन्होंने जो चाहा वो लिखवाया। बाकी ऐसी कोई भी घटना किसी भी इतिहास में अंकित नहीं है। मैं वही तो कहना चाहता हूं, इतिहास के नाम पे ये लगातार बार बार क्षत्रिय समाज की अस्मिता पर प्रहार करते हैं। लगातार बार बार हमारे महापुरुषों पे, हमारे देवी देवताओं पे, हमारे क्षत्राणियों पे, हमारे पूर्वजों पे ये लोग लगातार प्रहार करते हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। क्षत्रिय समाज संगठित हो चुका है, एक दादन पे कई बार आ चुका है, और इस विषय पर भी क्षत्रिय समाज आक्रोशित है। और 8 तारीख को ऐसा ऐतिहासिक सम्मेलन किया जाएगा जो सम्मेलन इतिहास में अंकित होगा। और उस सम्मेलन के पश्चात कोई भी जननायक या देश का व्यक्ति हमारे महापुरुष पूर्वजों, देवी देवता और हमारे क्षत्रियों पे अभद्र टिप्पणी करने से पहले 1 लाख बार सोचेगा बहन। अच्छा, हनुमान बेनीवाल वो भी बोल रहे हैं कि अगर रहा हनुमान बेनीवाल ने जातीय बात की, साथ जातीय जाट समाज के कई लोग मेरे परम मित्र हैं। मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूं कि क्षत्रिय करणी सेना हो या समस्त जो करणी सेना है, समस्त क्षत्रिय जो संगठन है, क्षत्रिय समाज है, उनका विरोध हनुमान बेनीवाल से है। जाट समाज का हमें कोई विरोध है ही नहीं। अरे मैं तो गुजरात में जो हमारा पटेल समाज है, पटेल समाज की एकता का लाभ गुजरात में पटेल समाज ने लिया, उसी तर्ज पर जाट समाज ने राजस्थान में अपनी एकता का लाभ लिया, हर क्षेत्र में वहां आया। हम तो यही कहते हैं हमारे समाज को कि सीखो इनसे, ये भी हमारे देश के ही, हमारे भारतवासी, हमारे भारत के नागरिक हैं, इनसे सीखो।
इन लोगों ने अपनी एकता की ताकत से प्रत्येक क्षेत्र में अपना सिक्का जमाया है। तो कहीं विरोध किया ही नहीं। मैं तो किसी जाट न गुर्जर न किसी ब्राह्मण करना ही नहीं। मैं क्यों करूं विरोध किसी का भाई, क्यों करूं? वो भी तो मेरा ही परिवार है, देश के वासी हैं, देश के नागरिक हैं। तो ये सारी की सारी बातें झूठी है। जाति और धर्म को लेकर हमने ना कोई स्टेटमेंट दिया, ना हम कभी देंगे, कभी नहीं देंगे। लेकिन व्यक्ति विशेष को किसी कीमत पे छोड़ा नहीं जाएगा। और जब तक बात है, यदि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है उसके उम्मीदवार यदि इस घटना में उसका समर्थन करते हैं हनुमान बेनीवाल का, तो फिर ठीक है, उनके लिए भी हम तैयार हैं। किसी के बात से डरते तो हम भी नहीं है। वे डरना सीखा नहीं है, डरते परमात्मा से, महादेव के देव महादेव से डरते। वो लाया वो ले जाएगा, जिस दिन लिखी होगी चले जाएंगे। बाकी आर पार की बात करने में ही हम मानते हैं। और 8 तारीख को हम आपको दिखा देंगे कि हमारे क्षत्रियों की एकता कितनी है, हमारा शक्ति प्रदर्शन क्या है। और उसी के तर्ज पर हम इस व्यक्ति की जो संसद जो सदस्यता है उसको निष्कासित करने के लिए, उसको सदस्यता खत्म करने के लिए हम लोग केंद्र सरकार पे पूरा दबाव बनाने का कार्य करेंगे। अभी आप हिस्ट्री की बात करी, आप क्या की जो हिस्ट्री लिखी गई ही तब लिखी गई ही जब मुगलों को शासक हो, ये वास्तविक तरीके की बातें लिखी गई है। तो हनुमान बेनीवाल कह दिया कि अगर आपने हिस्ट्री मती आपत्ति है, आपने नागरिकों के खिलाफ गलत लिखी गई है, तो आप प्रधानमंत्री जी जो है आग्रह करके हिस्ट्री हटवा दो। बहुत सही बात कही बहन आपने, और ये बहुत बड़ा विषय भी है और इस पे कार्य होना भी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मुझे बात बताई। मैं बिल्कुल इस विषय पर भी हमारी पूरी की पूरी जो इंटेलेक्चुअल टीम है उस पे गहन अध्ययन करेगी। और शीघ्र अति शीघ्र प्रधानमंत्री महोदय केंद्र सरकार को भी इस पर आग्रह पत्र भेजकर या व्यक्तिगत तौर पे या जरूरत पड़ी तो एक बड़े आंदोलन के माध्यम से संसद भवन का घेराव कर कर भी हम इस पर संज्ञान लेकर इस पे कार्रवाई अवश्य करेंगे। बहन, इसका मैं आपके इस विषय का मैं आपको आभार व्यक्त करता हूँ। बहन, आर पार की लड़ाई की बात करी तो 8 जून में जो आपको सम्मेलन होने जा रही है, क्षत्रिय अस्मिता महासम्मेलन, अभी के अंतर्गत आप लोग काइन डिसीजन करने वाला हो या फिर अभी इस बारे में कुछ तय नहीं हुई हो? मैंने कुछ चीजें मैं चाहता हूं आप उसको सस्पेंस रखिए तो अच्छा रहेगा। आप इतना ध्यान रखिए कि 8 तारीख को इतिहास रचा जाएगा। ठीक है, इस बार 8 तारीख को क्षत्रिय समाज इतिहास रचेगा। और राजस्थान में कोई कुछ भी कहे, आज भी यदि सभी क्षत्रिय जो क्षत्रिय की परिभाषा में आते हैं यदि एक हो जाते हैं तो 1 नंबर पर क्षत्रिय है राजस्थान में। चाहे किसी को कुछ भी कहे कि दूसरे नंबर, मैं कहता हूं आज भी जितने भी क्षत्रियों की परिभाषा में आते हैं उसमें सामान्य श्रेणी के क्षत्रिय, उसके अलावा जो ओबीसी का लाभ ले रहा मेरा क्षत्रिय वो राजस्थान में है, रावत और वो जो आते हैं वो भी, उसके अलावा जो मेरे रावणा राजपूत हैं ये सारे एक जाजम पे उस दिन दिखेंगे। और जब ये सभी एक जाजम पे होंगे तो 1 नंबर जाति है राजस्थान की क्षत्रियों की। और उसके बावजूद भी यदि अभद्रता हो तो उस अभद्रता को रोकने के लिए हम लाखों करोड़ों की संख्या में नागौर को जाम कर देंगे उस दिन। बहन, ये हमारी बात ध्यान रखना, ये जो कह रहे हैं वो करने की हमारी शक्ति है और करके दिखा भी देंगे बहन हम आपको। लेकिन कुछ चीजें हैं वो सस्पेंस रहने दो, उस दिन आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि हमारी क्या आगे की मूवमेंट होगी। और मूवमेंट भी बहुत ही आक्रामक होगी। और उसी व्यक्ति से हम लोग ये पूरा का पूरा जो हमारा मूवमेंट है उसी व्यक्ति तक पहुंचाएंगे जिस व्यक्ति ने ये अभद्र टिप्पणी की है। वो हम तो कहते हैं आपके माध्यम से उस व्यक्ति को कि भाई 8 तारीख को आप अपने निवास स्थान पर रहना, अपनी लोकसभा क्षेत्र में रहना, समस्त क्षत्रिय आपके पास ये पूरे विषय पर बात करने आएंगे, मैदान छोड़ के जाना मत। तो क्या उम्मीद करा कि जी तरीका गुजरात के मायने जब पुरुषोत्तम रूपाला बयान दिया है, अभी बाद आक्रोश जो देखे हुए हो, अभी आगरा में जो आक्रोश देखे हुए हो, बयान को या भी ज्यादा आक्रोश 8 जून ने नागौर में देखने को मिली। बिल्कुल उसी तर्ज पे बहन, उसी तर्ज पे क्षत्रिय करणी सेना अपना दायित्व का निर्वहन करेगी और समस्त क्षत्रियों को साथ में लेकर करेगी। और समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित ये आयोजन है, हम तो व्यवस्थापक हम व्यवस्था कर रहे हैं, किसी को तो कमान संभालनी पड़ेगी, लेकिन कमान संभाल रहे हैं। बाकी जितनी भी करणी सेनाएं हैं उन करणी सेनाएं के जो मुखिया है वो भी आपको उस दिन मिलेंगे वहां पे, जितने भी क्षत्रिय संगठन है। क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये स्वाभिमान का कार्यक्रम, स्वाभिमान की हमारी जो अस्मिता है उस पर ये प्रहार हुआ है, उसके लिए हम सभी एक साथ मिलकर मैदान में उतर रहे हैं बहन। और किसी जाति धर्म का विरोध करते ही नहीं है, व्यक्ति विशेष का विरोध है, व्यक्ति विशेष का विरोध है। इसीलिए व्यक्ति विशेष से जवाब मांगने के लिए हम लाखों करोड़ों की संख्या में वहां सम्मेलन के माध्यम से इकट्ठा हो रहे हैं बहन, ये सुनिश्चित है। आखिरी सवाल आप
मारो वो है कि अभी इतिहास की बात आप करी, क्षत्रिय की बात आप करी, तो हनुमान बेनीवाल बोला है कि क्षत्रिय सिर्फ राजपूत नहीं है, क्षत्रिय यादव भी है, मराठा भी है, जाट भी है। आप ये बात में कति का ही मानो? उस विषय जो आपने भी ये बात की, देखो वो प्रत्येक व्यक्ति योद्धा जो न्याय अधिकार के लिए लड़ा था, लड़ रहा है, आगे भी लड़ता रहेगा, वो तमाम क्षत्रियों की परिभाषा में आते हैं। उसमें जिस तरह से आपने मुझे कही, तो ये जितने भी जो लोग हैं ये अपना छात्र धर्म का निर्बंध सालों से करते आए हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ जो राजपूत है, हमारे जो क्षत्रिय राजपूत है, जो चाहे ओबीसी का लाभ ले रहे हो, चाहे वो फिर सामान्य श्रेणी में आते हो, उन सभी क्षत्रियों को मैं एक दायित्व पे लाने का कार्य करने जा रहा हूं। वो जो क्षत्रिय है, जो जो हमारे पूर्वजों पे अभद्र टिप्पणी हुई है, उस टिप्पणी के विरोध में जवाब देने के लिए जो जितने भी क्षत्रिय राजपूत हैं, वो उस दिन अपनी बड़ी संख्या के साथ वहां उपस्थिति दर्ज करने वाले हैं। क्षत्रिय करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत बांग की प्रतिक्रिया जाने की पूरा मामला पर और आगे की कई रूपरेखा रहने वाली है करणी सेना की राजपूत समाज की एक बार हम जानकारी दी। अभी सब में इंतजार है 8 जून को, क्योंकि 8 जून की तारीख करणी सेना की तरफ तय करी गई है और जो मूल मामलों चाल रही पर जवाब देने की। आप लोगों का ये मामला पर जो भी विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ, क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर अपना प्यार और विश्वास। खमा गणिसा राम।